वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विद आरती। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस क्लास में हिंदी वसंत क्लास 8 चैप्टर 2 बस की यात्रा के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने चैप्टर 2 बस की यात्रा को पढ़ा था, उस कहानी को। अब हम उस कहानी से दिए गए प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को अपने इस क्लास में करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसे करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यह एक कोटेशन है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो आइए इसका आंसर करते हैं। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। वह पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ते हैं। मतलब जो हमारे बस कंपनी के हिस्सेदार साहब थे, वो बस की तारीफ़ कर रहे थे, जो कि बहुत पुरानी बस थी, बिल्कुल खटारा हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो करते बस बहुत अच्छी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में श्रद्धा भाव ही उमड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? जब लेखक बस से यात्रा करने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें सलाह दिया था ना कि इस बस से, शाम वाली बस से आप यात्रा मत कीजिए। तो ऐसी सलाह लोगों ने लेखक को क्यों दी? आइए इसका आंसर करते हैं। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तो देखिए, इस आंसर को समझते हैं कि जो लेखक है उनको लोगों ने इसलिए यह सलाह दी क्योंकि बस जो थी वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी, एकदम ख़राब स्थिति में थी, इसलिए लोगों ने सलाह दी कि इस बस से आप यात्रा मत कीजिए, क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब कहाँ रुक जाए और कहाँ आपको रास्ते में रात बितानी पड़ जाए, कुछ नहीं पता है। उनके अनुसार ये बस कैसी है? डाकिन है। डाकिन कहने का कि कहीं भी जा कर के रुक जाएगी और आपको समस्या में डाल देगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? आपको इसका आंसर करना है कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह बस के भीतर बैठा है और सारी बस ही क्या है, सारी बस क्या है? एक इंजन है। तो देखिए इसका आंसर करते हैं। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। जैसे बस के पुर्जे हिल रहे थे, वैसे ही बस के यात्री भी हिल रहे थे। आपने जब ये कहानी पढ़ी थी, एक व्यंग्यात्मक कहानी है, तो आपने देखा वहाँ पे लेखक ने इस तरीके की बातें की थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस में नहीं बैठा है बल्कि इंजन के भीतर बैठा है। तो यह ऐसा इसलिए उसे लगा क्योंकि बस जब स्टार्ट हुई सारी बस क्या कर रही थी? झंझना रही थी, आपस में लड़ रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बस ही क्या है? एक इंजन की तरह है, और वह बस में ना बैठ करके बल्कि किस में बैठा है? इंजन के भीतर बैठा है। तो इसलिए लेखक को ऐसा लगा क्योंकि सारे यात्री भी एक दूसरे से क्या कर रहे थे? बस के पुर्जों की तरह हिल मिल रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है।
लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो चलिए हम कि जब कंपनी के हिस्सेदार ने कहा था कि बस अपने आप चलती है, तो लेखक को यह बात सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। मतलब यह बात सुनकर लेखक को हैरानी होती है कि जो बस बिल्कुल पुरानी है, कटारा हो चुकी है, वह कैसे चलेगी। और कंपनी के हिस्सेदार साहब क्या कह रहे थे कि यह बस चलेगी ही नहीं बल्कि अपने आप चलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। कौन? लेखक। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका आंसर देखते हैं। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। इसलिए लेखक को लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह था कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। देखिए, बस की ऐसी अवस्था हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में बस थी और उसकी स्टीयरिंग भी टूट चुकी थी। आपने कहानी पढ़ा तो आपने देखा भी, उस टायर फट चुका था, उसकी स्टीयरिंग भी टूट चुकी थी, ब्रेक फेल हो सकता था, मतलब उसकी स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती थी और उसका ब्रेक फेल हो सकता था। इसलिए लेखक को लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से जाकर न टकरा जाए, इसलिए वो हर पेड़ को क्या समझ रहा था? अपना दुश्मन समझ रहा था। तो आइए बच्चों, ये था हमारे चैप्टर 2 बस की यात्रा का प्रश्नोत्तर। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और यदि आप अभी तक हमारे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी या आई बटन पर आपको दिखाई देगा। आप जा कर के प्लेलिस्ट में हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।